ऑलराइट गाइस, इंडियन सुपर लीग अपना जोरों शोरों से चल रहा है और पिछली बार ना हमने इंडियन सुपर लीग के जितने भी क्लब्स थे उनकी होम जर्सीज के ऊपर रिएक्शन दिया था। तो इस बार इस वीडियो के अंदर अवे जर्सीज के ऊपर भाई रिएक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन जर्सीज के ऊपर बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों के आगे क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई। जब मैंने होम किट्स के ऊपर रिएक्शन दिया था ना, तो वहां कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे। पेड एजेंट फॉर मुंबई सिटी। तुम मुंबई से हो ना? देखो भाई, ना तो मैं मुंबई का पेड एजेंट हूँ, ना मुंबई ने मुझे पैसे दिए हैं और ना ही मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं भाई जिस स्टेट में रहता हूँ ना, वहाँ की टीम भी नहीं है आईएसएल के अंदर। अब खुद ही अंदाजा लगा लो किस स्टेट में मैं रहता हूँ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, मेरी कोई पर्सनल फेवरेट टीम भी नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल फैन होके रिएक्शन देता हूँ। मेरे लिए सारे क्लब्स एक बराबर है, क्योंकि भाई एक्चुअल में मेरा जो मेन मोटिव है भाई, अपना इंडियन फुटबॉल ग्रो करना चाहिए। मुझे बस उस चीज़ से मतलब है। ये जितने क्लब्स हैं भाई, सारे इंडिया के क्लब हैं और सारे मेरे अपने ही क्लब्स हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर मैंने किसी को फर्स्ट पे रख दिया तो मैं वहीं का हूँ या वो मुझे पैसे दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, आप लोग अपने कमेंट में ओपिनियन जरूर शेयर करना कि तुम्हें किसकी अवे जर्सी बढ़िया लगी, वो कमेंट में बताना। और साथ में भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही स्टार्ट करेंगे जैसे होम जर्सीज करी थी। तो यहाँ से सबसे पहले अवे जर्सीज में बेंगलुरु एफसी की तरफ चलते हैं भाई। तो भाई ये आ गई है बेंगलुरु एफसी की जर्सी मेरे सामने। भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट जर्सी बढ़िया लग रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट होम जर्सी जो थी ना बेंगलुरु एफसी की, उससे थोड़ी सी कम लग रही है। मतलब बढ़िया भाई, देखो कोई डाउट नहीं है। इवन जब प्लेयर्स ने पहनी हुई थी ना, मुझे वहाँ पर भी ये जर्सी काफ़ी बढ़िया लग रही थी, जो भी इसका फोटो शूट हुआ था। उसके अलावा देखो डिफरेंस पता क्या है होम और अवे जर्सी में। जो बेंगलुरु एफसी की होम जर्सी थी ना, वो भी कुछ सेम कलर के साथ ही थी। यहाँ पे जैसे रेड और व्हाइट यूज़ किया हुआ है ना, वहाँ पे ब्लू और व्हाइट का ज़्यादा यूज़ किया था। और जो स्ट्राइप्स आ रहे थे ना वहाँ पर, उसने थोड़ा सा डिफरेंस दिया था होम जर्सी में। ये जो अवे जर्सी है ना, यहाँ पे जो ये रेड और व्हाइट के साथ गए हैं और जो ब्लू स्ट्राइप्स आ रहे हैं, ये बढ़िया लग रहे हैं। बट द थिंग इसकी, इसमें ना एक जो हल्का सा एडिशनल टच होता है ना, जैसे स्ट्राइप्स आ गए जैसे वो उस होम जर्सी में थी, वो चीज़ यहाँ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है मेरे को बेंगलुरु एफसी की जर्सी में। बट ओवरऑल जर्सी बढ़िया भाई, पूमा ने बनाई है तो बढ़िया कैसे नहीं होगी। और इसकी मैं अगर देखो रेटिंग की बात करूँ ना, मेरे लिए भाई गुड कैटेगरी में आ जाती है बेंगलुरु एफसी की जर्सी। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो मेरे लिए ये बेंगलुरु एफसी की जर्सी, मैं इसको रखता हूँ भाई नंबर 6 की पोजीशन पर। अब बेंगलुरु एफसी से आगे बढ़ के चलते हैं भाई चेन्नईयन एफसी की जर्सी की तरफ। और जो ये चेन्नईयन एफसी की अवे जर्सी मैं अपने सामने देख रहा हूँ ना भाई, देखो टू बी ऑनेस्ट 656 ने ना इस सीजन में काफी टीम्स की होम और अवे जर्सी क्रिएट करी है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक टीम ऐसी है ना जिनकी जर्सी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करी है, होम भी और अवे भी, तो भाई चेन्नईयन एफसी उनमें से मेरे लिए एक टीम है। इनकी मेरे को होम जर्सी भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, और जो ये अवे जर्सी है ना, ये भी भाई अपने में ये अलग लुक दे रही है। इवन जब टीम के प्लेयर्स ने इसके साथ फोटो शूट किया था ना, तो भाई वहां पर भी ये जो अवे जर्सी थी ना, इसकी एक अलग ही लुक आ रही थी। क्योंकि जो शोल्डर्स में ये येलो और ब्लू का जो ग्रेडियंट आ रहा है ना स्ट्राइप्स में, ये अपने में बढ़िया लुक दे रहा है। और जो यहाँ पर पैटर्न्स यूज किए गए हैं ना सामने, ये भी एक अलग ही लुक दे रहे हैं। तो मेरे लिए भाई जो 656 का सबसे बेस्ट काम है ना इस सीजन में, वो चेन्नईयन एफसी की टीम के लिए है। इनकी होम जर्सी भी अपने में बढ़िया थी, और ये जो अवे जर्सी है ये भी अपने में एक अलग ही लुक दे रही है। होम जर्सी को मैंने 3rd नंबर पे रखा था, लेकिन ये जो चेन्नईयन एफसी की अवे जर्सी है ना भाई, इसको मैं रखता हूँ 2nd नंबर पर। ये चेन्नईयन एफसी की अवे जर्सी मेरे लिए 2nd पोजीशन पर रहेगी। अब चेन्नईयन एफसी से आगे बढ़ के चलते हैं भाई ईस्ट बंगाल की तरफ। और ईस्ट बंगाल की जो अवे जर्सी है ना, ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने रिलीज करी है। और भाई मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब टीम ने ना, जो इनके डिजाइनर्स हैं जिन्होंने भी जर्सी क्रिएट करी है, कॉपी कह सकते हो या भाई इंस्पिरेशन कह सकते हो, इंस्पिरेशन ही बोल दो, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन इन्होंने ली है जर्मनी की ड्रेस से। क्योंकि ये जो ईस्ट बंगाल की जर्सी आप अपने सामने देख रहे हो, अब ये जर्मनी की जर्सी अपने सामने देखो, मतलब प्रॉपर सेम चीज़ है, बस जर्मनी वाली में थोड़ी सी ज़्यादा डायनेमिक लुक आ रही है। और जो ये ईस्ट बंगाल की जर्सी है, ये भाई सामने से बिल्कुल प्लेन है। बच्चों ये शोल्डर्स पे आ रहे हैं ना, रेड हो गया, येलो हो गया, बस यही है, वरना सामने से बिल्कुल प्लेन जर्सी है। ये मैच में खेल रही थी ना ईस्ट बंगाल की टीम भी, तो वहाँ पर भी इतना कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था। बस ये जो शोल्डर्स पे कलर है, यही चीज़ दिख रही थी। तो भाई मैं ऐसा मानता हूँ इस अवे जर्सी के सामने ना ईस्ट बंगाल की जो होम जर्सी है ना,
वो 1000 टाइम्स बेटर है इस चीज़ से। इसलिए भाई ईस्ट बंगाल की अगर मैं इस जर्सी की बात करूँ ना, तो मेरे लिए एवरेज की कैटेगरी में आ जाती है। और होम जर्सी मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी थी। बट अवे जर्सी की मैं बात करूँ तो ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो भाई ईस्ट बंगाल की ये अवे जर्सी सिर्फ काफ़ी सिंपल होने की वजह से मैं इसको भाई 10th नंबर पर रखूँगा। मतलब बाकी टीम्स की जो अवे जर्सी है ना, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और उस चीज़ की वजह से ईस्ट बंगाल की ये अवे जर्सी मैं इसको रखता हूँ भाई 10th नंबर पे। ईस्ट बंगाल से आगे बढ़ के अब चलते हैं भाई एफसी गोवा की अवे जर्सी की तरफ। और एफसी गोवा की जो मैं अवे जर्सी अपने आगे देख रहा हूँ ना भाई, देखो टू बी ऑनेस्ट, एफसी गोवा की जो होम जर्सी थी ना, जो उनकी होम किट थी, उससे 1000 टाइम बेटर है उनकी ये अवे किट। 656 ने ही काम किया है इसके ऊपर, लेकिन भाई मैं ऐसा मानता हूँ जो उन्होंने होम किट के ऊपर काम किया था ना, उससे भाई लाख गुना बेटर काम उन्होंने इस अवे किट के ऊपर किया है। एक तो जो इसका कलर सिलेक्शन है ना, वो काफ़ी यूनिक है। मतलब लाइट कलर के साथ गए हैं और भाई बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। और इवन जो पैटर्न्स और डिज़ाइन भी यूज़ किए गए हैं ना जर्सी के अंदर, वो भी इसको एक यूनिक लुक दे रहे हैं। क्योंकि मुझे शायद याद नहीं है कि भाई इस कलर के साथ कोई और टीम गई हो तो कभी पहले, शायद अभी पहली बार ये कलर यूज़ हो रहा है। और इवन जो ये साइड्स में जो रिप्स की साइड पर ये जो पैटर्न्स यूज़ किए गए ना, ये भी जर्सी को बढ़िया लुक दे रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर होम जर्सी वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ यार कुछ तो मिसिंग थी जो होम जर्सी एफसी गोवा की बढ़िया नहीं लगी। बट ये जो अवे जर्सी है ना भाई, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी है एज़ कम्पेयर टू होम जर्सी। मतलब ये अपने मैंने एक यूनिक लुक दे रही है, एक बढ़िया लुक दे रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई इसका जो कलर सिलेक्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। तो 656 की होम जर्सी से ज़्यादा बेटर मेरे को एफसी गोवा की अवे जर्सी लगी है। और मेरे लिए आप भाई कह सकते हो बैंगर की कैटेगरी में है ये एफसी गोवा की जर्सी। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ ना, एफसी गोवा की होम जर्सी को ना शायद मैंने 10th नंबर पे रखा था, लेकिन ये जो अवे किट है ना, एफसी गोवा की अवे किट, इसको भाई मैं रखता हूँ नंबर 3 की पोजीशन पर। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है भाई ये, ठीक है। तो एफसी गोवा की अवे किट मेरे लिए नंबर 3 पर आ जाती है। एफसी गोवा के बाद भाई अगर आप आगे बढ़ के हैदराबाद एफसी के ऊपर चले ना, तो देखो हैदराबाद एफसी की तरफ से अपनी कोई अवे किट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इवन टीम की जो होम किट है वो भी वही है जो पिछले साल थी। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर टीम की अवे किट होगी तो वो भी शायद पिछले साल वाली ही होगी। टीम ने अभी कोई नई जर्सी या फिर न्यू किट की अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हैदराबाद एफसी अपनी पिछली साल वाली ही किट्स के साथ जाएगी इस साल भी। तो यार उसके ऊपर तो क्या बोलूँ मैं, मतलब अवे किट जो थी उनकी पिछले साल वाली ठीक थी, वो अच्छी थी, तो उसके ऊपर अब रैंकिंग तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर एक बात करूँ तो भाई मेरे लिए हैदराबाद एफसी की अवे जर्सी जो है गुड कैटेगरी में आ जाती है। उस पर अब रैंकिंग तो नहीं दे सकता क्योंकि टीम ने अपनी कोई भाई न्यू जर्सी लॉन्च नहीं करी है, उनके अपने रीजंस हैं। तो हैदराबाद एफसी के ऊपर अब क्या बोलूँ मैं। हैदराबाद एफसी से भाई आगे बढ़ के अब चलते हैं जमशेदपुर एफसी की टीम की तरफ। तो भाई जमशेदपुर की अभी अवे जर्सी मेरे आगे आ चुकी है और इनके लिए तो भाई एक ही लाइन है, हम नहीं सुधरेंगे भाई। मतलब वही चल रही है इनकी। लेकिन एक चीज़ है, जो होम जर्सी है ना जमशेदपुर एफसी की, भाई मेरे को उससे बेटर इनकी ये अवे जर्सी लगती है। चाहे बंदे डिज़ाइन नहीं बदल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर, लेकिन जो इसकी एक कलर चॉइस है सिंपल है, लेकिन जो एक ट्रेडिशन आ रहा है उस अवे जर्सी के अंदर, जो नीचे की साइड शो हो रहा है, उस चीज़ ने इस जर्सी को थोड़ी लुक दे रखी है। मैं ऐसा मानता हूँ जो होम जर्सी थी ना जमशेदपुर एफसी की, वो थोड़ी सी यार ओवर क्राउडेड ज़्यादा लगती है। लेकिन ये जो अवे जर्सी है ना, मैं ऐसा मानता हूँ ये उस होम जर्सी से बेटर है। भाई कुछ तो ट्राई करो यार, तुम्हें ट्रेडिशन के साथ खिलवाड़ करने के लिए कौन कह रहा है, वो भाई वैसा ही रखो जैसा है ड्रेस के ऊपर, लेकिन कुछ तो हल्का सा अलग ट्राई कर सकते हो अपनी जर्सी के ऊपर। ये तो भाई बंदे ऐसे हो गए कि बस एक बार बना दी, काम खत्म, अब अगली बार से भाई टाटा बाय बाय, हमें नहीं पता डिज़ाइन क्या होते हैं। ठीक है भाई, अब गुड है अवे जर्सी इनकी, मतलब ज़्यादा कुछ तो क्या बोलूँ इसके ऊपर। रैंकिंग की बात करूँ तो भाई मैंने शायद होम जर्सी इनकी बताई कितने नंबर पे रखी थी, लेकिन ये जो अवे जर्सी है इसको मैं रखता हूँ भाई नंबर 9 की पोजीशन पर। जमशेदपुर एफसी की ये जो जर्सी है ठीक है, लेकिन जो रैंकिंग की बात मैं करूँगा तो भाई मेरे लिए जमशेदपुर एफसी की ये जर्सी सिर्फ इस वजह से कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, नंबर 9 की पोजीशन पर रखूंगा। जमशेदपुर एफसी से आगे बढ़ के अगर आप केरला ब्लास्टर्स की तरफ चले ना, तो भाई केरला ब्लास्टर्स की जो मैं अवे जर्सी अपने आगे देख रहा हूँ, भाई देखो टू बी ऑनेस्ट केरला ब्लास्टर्स की भी जो अवे जर्सी है ना, मेरे को होम जर्सी से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। मतलब जो होम जर्सी थी ना यार,
उसमें एक तो स्पॉन्सर्स आगे ऐसे घुसा रखे थे ना कि उसने होम जर्सी का मजा ही खराब करके रख दिया था। इसमें मैं अवे जर्सी में ऐसा मानता हूँ बढ़िया है ये जर्सी। जो स्पॉन्सर्स भी अगर आ रहे हैं ना तो वो उस ड्रेस के ऊपर इतने पता नहीं चल रहे हैं, मतलब मिनिमलिस्टिक रखा है चीज़ों को इस अवे जर्सी के अंदर केरला ब्लास्टर्स की। मतलब भाई जो नीचे की साइड जो ये स्ट्राइप्स आ रही हैं ये भी बढ़िया लुक दे रहे हैं। शोल्डर्स में जो डिज़ाइन यूज़ किए गए हैं वो भी बढ़िया लग रहे हैं। कलर चॉइस भी अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड है लेकिन बढ़िया लग रही है। और जो स्पॉन्सर्स इसमें यूज़ किए गए हैं ना वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो उस चीज़ ने भाई इस जर्सी को बचा लिया। अगर यहाँ पे भी बड़े हो जाते ना तो भाई ये जर्सी भी मैं कह रहा हूँ ख़राब हो जाती, क्योंकि भाई स्पॉन्सर्स इतने बड़े अच्छे नहीं लगते यार। बट केरला ब्लास्टर्स की जो अवे जर्सी है भाई मेरे लिए देखो गुड कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो भाई कुछ टीम्स हैं जिनकी मेरे को अवे जर्सी शायद इससे भी थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है, इसलिए केरला ब्लास्टर्स की मैं रैंकिंग 8th नंबर पर रख रहा हूँ। बस इसलिए क्योंकि कुछ टीम्स की मेरे को और ज़्यादा बढ़िया लगी, वरना जर्सी ये भाई ये भी बुरी नहीं है, ये भी बढ़िया लग रही है, इसलिए गुड कैटेगरी में आ जाती है मेरे लिए केरला ब्लास्टर्स की जर्सी। लेकिन इसकी रैंकिंग जो है वो मैं 8th नंबर पर रखता हूँ। केरला ब्लास्टर्स से आगे बढ़ के अब चले ना भाई मोहम्मदन की अवे जर्सी के ऊपर। तो भाई देखो अवे जर्सी का इनकी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आया है फिलहाल। जो होम किट है टीम की वो इन्होंने न्यू लॉन्च करी है ISL में अपने डेब्यू से पहले, बट अवे किट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और शायद मुझे जहाँ तक लगता है मे बी टीम अपनी पिछले साल वाली ही अवे किट के साथ जा सकती है, वो भी 656 ने ही क्रिएट करी है। हो सकता है टीम ने जो अपनी होम जर्सी है वो ISL के डेब्यू से पहले न्यू क्रिएट करी हो, बट अवे जर्सी शायद वो पिछले साल वाली के साथ ही जा सकते हैं। और अगर मैं पिछले साल वाली के ऊपर बात करूं तो देखो रैंकिंग तो मैं यार ऑब्वियस सी बात है नहीं दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि शायद न्यू नहीं है इसलिए। लेकिन अगर मैं वैसे जर्सी के ऊपर बात करूं तो बढ़िया लग रही है जर्सी, अबव एवरेज है, गुड भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, अबव एवरेज कैटेगरी में आ जाती है मोहम्मदन की ये जर्सी। अगर न्यू किट आ जाएगी अवे किट तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, तो ये जो मैं देख रहा हूँ तो भाई उसके ऊपर मैं अबव एवरेज की कैटेगरी में रखता हूँ मोहम्मदन की इस जर्सी को। मोहम्मदन के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं ना तो भाई मोहन बगान की अवे किट उसके ऊपर बात करते हैं। तो भाई देखो मोहन बगान की जो अवे किट है ना वो इन्होंने वही पिछले साल वाली ही रखी है। टीम ने जो अपनी होम किट हो गई अवे किट हो गई जो पिछले साल रिलीज़ करी थी उसी के साथ टीम ने इस सीज़न जाना कंटिन्यू रखा है। और सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है दोनों होम किट और अवे किट में। जो होम किट थी उसमें मैरून और ग्रीन के साथ टीम ने वाइट स्ट्राइप्स ऐड किए थे। अवे किट है तो यहाँ पर वाइट में टीम ने मैरून और ग्रीन के स्ट्राइप्स ऐड कर दिए हैं, तो मतलब अपना ट्रेडिशन तो उन्होंने वही रखा है जो बढ़िया लग रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू होम जर्सी मुझे जो अवे जर्सी है ना थोड़ी सी कम लगी है, लेकिन देखो बढ़िया है अपने में, क्योंकि जो मैरून और ग्रीन के स्ट्राइप्स आ रहे हैं ना इसने जर्सी को बढ़िया लुक दे रखी है। क्योंकि टीम ने अपनी होम किट के साथ भी दुरान कप में मैचेस खेले हैं, टीम ने अपनी अवे किट के साथ भी खेले हैं, लेकिन दोनों में भाई देखो टू बी ऑनेस्ट मोहन बगान की जो होम जर्सी है ना उसकी एक अलग ही लुक आती है, लेकिन अवे जर्सी भी अपने में बढ़िया है। मैं बस उस कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, होम जर्सी के सामने अवे जर्सी थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर टीम्स मोहन बगान की अवे किट अच्छी है। क्योंकि इनके अवे जर्सी में ना यार जो ये कलर्स है ना ये अपने में एक बढ़िया ट्रेडिशनल फील देते हैं मोहन बगान के फैंस को खास तौर पर, तो उस चीज़ की वजह से मेरे लिए मोहन बगान की अवे जर्सी नंबर 5 पर आ जाती है। मोहन बगान से आगे बढ़ के भाई अब मुंबई सिटी की तरफ चले ना, मतलब पूमा भाई क्या करके मानोगे यार, भाई तुमने अलग ही आग मचा रखी है इस ISL के अंदर। मतलब भाई थोड़ा तो लिहाज करो, मतलब क्या कर रहे हो तुम भाई। होम जर्सी जो थी वो तो थी ही भाई, अवे जर्सी में ना भाई इन्होंने लगा दी भाई, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये अवे जर्सी जो है ना ये ऐसी अवे जर्सी है, मैं कह रहा हूँ इसको ना तुम मैचेस के अलावा कहीं और भी पहन के निकल सकते हो भाई, चाहे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहन के निकल जाओ चाहे कहीं और पहन के निकल जाओ, लेकिन भाई जो मुंबई सिटी की अवे जर्सी है ना ये भाई क्लास लुक दे रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तुम बोलोगे भाई फिर मैंने मुंबई को टॉप पर रख रहा हूँ, लेकिन भाई सही में इनकी अवे जर्सी बहुत बढ़िया है। मतलब यार एक ना चीज नोट करने वाली बात है, ना इन्होंने होम जर्सी में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी है, ना ही इन्होंने अवे जर्सी में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी है। भाई सिंपल मिनिमलिस्टिक रखा है चीज़ों को इन्होंने अपनी किट्स के अंदर। ये जो अवे किट है मतलब तुम देखो तुम सोचोगे क्या है इसके अंदर ऐसा एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है। मतलब जो सारी बात ना कलर्स यूज़ करने की आ जाती है। ये जो कलर्स है ना जो आगे पैटर्न आ रहा है, इवन
जो स्पॉन्सर आ रहा है ना वो भी इतना क्लासी लग रहा है इस अवे जर्सी के अंदर कि मतलब भाई एक तरीका होता है जर्सी क्रिएट करने का, और वो भाई ये मुंबई सिटी की अवे जर्सी को देख के साफ साफ पता चल रहा है। और इसकी रैंकिंग की बात करूं तो भाई अब तक समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए भाई बैंगर कैटेगरी में है ये मुंबई सिटी की अवे जर्सी। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो भाई मुंबई सिटी की ये अवे जर्सी मेरे लिए नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाती है। मुंबई सिटी से आगे बढ़ के अगर आप चले ना भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अवे जर्सी के ऊपर, तो भाई देखो मेरे को ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की होम जर्सी पसंद आई थी, लेकिन जो इनकी अवे जर्सी है ना ये मेरे को उससे भी ज़्यादा पसंद आई है। उसका रीज़न क्या है, होम जर्सी जो थी ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, वो ना कहीं आपको देखो थोड़ा सा ऐसा ज़रूर लगेगा, थोड़ी सी ओवर क्राउडेड है वो। मतलब कलर्स कह सकते हो, जो उसमें डिज़ाइन यूज़ किए गए हैं थोड़ा सा उसका कह सकते हो, बढ़िया है वो अपने में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अवे किट भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की। देखो कलर ये भी वाइट के साथ ही गए हैं, काफ़ी सारी टीम वाइट कलर के साथ गई है भाई अवे किट के अंदर, और पता नहीं क्यों गई है भाई, थोड़ा सा अलग कलर ट्राई कर सकते हो। लेकिन द थिंग इसकी जो ये अपना एक ट्रेडिशन लाए हैं ना वाइट के अंदर भी ब्लैक और रेड का, उसने एक तो लुक बढ़िया दे रखी है। इवन जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से पैटर्न यूज़ किए गए हैं ना वो भी बढ़िया लग रहे हैं आगे फ्रंट साइड पे। ये जो ऊपर की साइड यहाँ पर ये जो इन्होंने अपना ट्रेडिशनल कल्चर कह सकते हो उसको जो यूज़ किया है उसने जर्सी को और बढ़िया लुक दिया भाई। मेरे लिए भाई आप कह सकते हो बैंगर कैटेगरी में आ सकती है या गुड कैटेगरी में कह लो। लेकिन अगर मैं इनकी रैंकिंग की बात करूँ ना तो भाई नॉर्थ ईस्ट की जो ये अवे किट है ना, मेरे को देखो टू बी ऑनेस्ट मेरे को सही में ये होम किट से काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है नॉर्थ ईस्ट की। इसलिए अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की अवे किट की रैंकिंग की बात करूं तो भाई मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट की ये अवे किट नंबर 4 की पोजीशन पर आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ के अगर आप चले ना ओडिशा एफसी की अवे किट के ऊपर, तो भाई देखो अनाउंसमेंट इनकी तरफ से भी कोई नहीं आई है अवे किट की। वो जो इनकी होम जर्सी थी उसकी अनाउंसमेंट इन्होंने करी थी, बट जो भी इन्होंने रिसेंट में टूर्नामेंट्स खेले हैं जैसे दुरांत कप हो गया, बंदौत ट्रॉफी हो गई, वहाँ ना इन्होंने कुछ अलग अलग कलर्स की जर्सीज पहनी है, जैसे रेड हो गई, थोड़ी ग्रे हो गई। वो जर्सीज अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं कि भाई क्या वो आईएसएल में भी उन्हीं जर्सीज के साथ जाएंगे। अगर उन जर्सीज के साथ जाएंगे तो फिर वो अवे जर्सीज हो सकती हैं, अगर उनके साथ नहीं जाएंगे तो जो पिछले सीजन टीम ने अपनी अवे किट की अनाउंसमेंट करी थी तो मे बी टीम उसी के साथ जा सकती है। और अगर उसके साथ जाती है तो भाई फिर मैं अब रैंकिंग तो नहीं दूंगा, लेकिन जो दुरांत कप के अंदर इन्होंने यूज़ करी थी या फिर बंदौत का ट्रॉफी में यूज़ करी थी वो भी भाई अपने में अच्छी लग रही थी। मतलब कुछ ज़्यादा खास उसमें था नहीं, लेकिन अच्छी थी वो जर्सीज। ठीक है, तो भाई देखो पंजाब एफसी की अगर मैं अवे किट के ऊपर बात करूँ ना तो भाई सही में बढ़िया लग रही है इनकी अवे किट। जो होम जर्सी थी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को पंजाब एफसी की ये अवे किट लग रही है। मतलब कह सकते हैं एस्थेटिक लुक है इनकी जर्सी में। जो ये ब्लैक स्ट्राइप्स यूज़ करी गई हैं इसमें फ्रंट साइड पर, इवन जो पैटर्न्स आ रहे हैं आगे की साइड वो भी बढ़िया लग रहे हैं भाई। कॉलर जो ब्लैक रखे हैं वो भी बढ़िया लग रहे हैं। जो होम जर्सी है ना वो अच्छी थी, उसमें भाई जो शेर वाला पैटर्न था उसने बचा लिया था उस जर्सी को, लेकिन ये जो अवे जर्सी है ना ये क्लासी लग रही है। इसकी अगर देखो मैं कैटेगरी की बात करूं तो भाई गुड कैटेगरी में आ जाती है। देखो रैंकिंग यार अब बचा ही 7वां नंबर है तो 7वां देना पड़ेगा, लेकिन 7वां नंबर शायद इनकी जर्सी को भाई देखो टू बी ऑनेस्ट जस्टिफाई नहीं करेगा। वो तो बस अब नंबर रैंकिंग भाई दे रहा हूँ तो 7वां दे रहा हूँ मैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट रैंक 7 इनकी भाई अवे जर्सी को डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे कुछ टीम्स हो गई ना, जैसे जो अगर मान लो जो ये 5, 6, 7 नंबर तक आ रही है ना भाई, ये एक्चुअल में ये टॉप 4 में ही आना डिजर्व करती हैं, लेकिन अब सारी नहीं आ सकती टॉप 4 में, इसलिए बस रैंक दे रहा हूँ। नहीं तो भाई एक्चुअल में ये 1 से लेकर 7 तक जो मैंने टीमें रखी है ना, आप ऐसा मान लो कि भाई ये टॉप 4 में ही डिजर्व करती हैं, क्योंकि भाई इनकी जर्सी में क्लास लुक आ रही है। तो भाई मेरी तरफ से ये टीम्स की अवे किट के ऊपर रैंकिंग्स हैं, इनको मैंने कैटेगरी में रखा है जो मुझे अपनी तरफ से पसंद आई है। आप लोगों को कौन सी टीम्स की अवे किट ज़्यादा पसंद आई है, आप लोगों के लिए कौन सी वो टॉप 4 किट है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भाई वीडियो पसंद आई ना भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।